So before starting, I just want to mention something. और शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। We may not have answers to all questions और हमारे पास शायद सारे प्रश्नों का उत्तर शायद आपके नहीं होगा, because we are also human beings. We don't know. We don't want to pretend that we have answers for every question. और हम भी एक मनुष्य हैं। हम ये दिखावा करना नहीं चाहते कि हमारे पास सारे प्रश्नों का उत्तर है। Second thing is we will be focusing on questions uh, whose answers will help us in our life. और हम ऐसे उत्तरों के ऊपर आज ध्यान देने वाले हैं, प्रश्नों के ऊपर जो हमारे जीवन के ऊपर आधारित है। Some question you have and you get an answer, it helps you. और ऐसे प्रश्न जो है जिससे आप उत्तर देने से आपको सहायता मिलेगी। So there could be some intellectual questions which will stimulate our mind. और ऐसे कुछ होंगे, बुद्धि और ज्ञान के ऐसे कोई प्रश्न होंगे जो हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर सकता है। So some such question we may not try to answer. और ऐसे प्रश्नों को शायद हम उत्तर न दे पाएंगे। So for these two reasons, some questions we will not be answering, we will be omitting. और इस कारण से हम ऐसे जो प्रश्न होंगे उसको हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर हम पहले इंग्लिश में प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद किया जाएगा और भाइयों में से उसको उत्तर देंगे। Shall I start from verse 20? Verse 20. और प्रश्न यहाँ पर ये है। So this question is about dreams. Many believers have these doubts. और यहाँ Some पर sort of no clarity regarding these dreams and visions. और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि जिनको बहुत सपने आते हैं और भविष्य के बारे में साफ रीति से उनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और बार बार ऐसे सपने जैसे उनको आते हैं, डर जाते हैं। So you please read that question. और वहाँ लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है कि Does dreams come from Satan? Because I get lots of dreams and in those dreams I get to know the future. I've seen many of my dreams which have come true and are fulfilled in front of my eyes. One specific dream I constantly get and I get quite scared of that dream. In that dream I see my family in danger. I want to understand specifically this in context in Acts of the Apostles 2nd chapter 17 and 18 verse. क्या सपने शैतान से आते हैं? क्योंकि मुझे बहुत सारे सपने आते हैं और उन सपनों में मुझे भविष्य के बारे में पता चलता है। मैंने अपने कई सपने देखे हैं जो सच हो गए और मेरी आंखों के सामने पूरे हुए हैं। एक खास सपना मुझे बार बार आता है और उस सपने में काफ़ी डर जाता हूँ। उस सपने में अपने परिवार को खतरे में देखती हूँ और देखता हूँ। मैं इसे विशेष रूप से प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17-18 के संदर्भ में समझना चाहती हूँ। First I want to show a verse from Ecclesiastes. और मैं सबोपदेशक की जो पुस्तक है उससे मैं आपको एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। So I request you also to see those verses. और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन को आप अपने बाइबल में देखें। Chapter 5. सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय। In that same chapter we can see 2 verses. और उसी अध्याय के अंदर हम 2 वचनों को देख पाते हैं। You please read from verse 3. और सबोपदेशन 5 अध्याय उसके वचन 3 से हम देखेंगे। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। See that verse, chapter 5 verse 3. Dreams often comes because of much worries. और यहाँ पर स्वप्न अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारी चिंताओं के परिणाम स्वरूप स्वप्न आते हैं। Because of excessive anxiety and cares about these earthly things. और इस संसार और धरती की बहुत सारी जब चिंता और बातें जो परवाह हम करते हैं उस कारण से स्वप्न आते हैं। So this is what the word of God says. और ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। For the dream comes through much worries or excessive anxieties. और जैसे इंग्लिश में लिखा है कि जो स्वप्न आते हैं वो बहुत अधिक चिंता के कारण, बहुत अधिक हम चिंता करते हैं उस कारण से स्वप्न आते हैं। Okay, now let us in verse 7, a few verses later, again we read 7 में देखेंगे उसी अध्याय के verse 7 also. वचन 7। In many dreams there is emptiness. स्वप्नों की अधिकता में व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। It's many dreams are meaningless बहुत सारे स्वप्न जो होते हैं अर्थहीन होते or हैं full of vanity.
full of vanity, और बहुत ही ज्यादा व्यर्थ बातें उसमें होती है meaningless, emptyless vanity. और कोई अर्थ नहीं होता, बिना किसी मतलब के होते और व्यर्थ होते हैं। Only because of excessive worries only often we get dreams. और अक्सर जो बहुत सारी चिंता करने के परिणाम स्वरूप ये स्वप्न हमारे अंदर आते हैं। So what the word of God instructs us? और परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? Rather fear God. और उससे बढ़िया अच्छी बात यह कि हम प्रभु का भय माने। You fear God. आप प्रभु का भय माने। Instead of fearing God, we should not be uh, directed by those dreams. और परमेश्वर का भय मानने के बजाय ऐसा ना हो कि हम उस स्वप्नों के द्वारा हम निर्धारित या हमें हमारी अगुवाई हो। Yes, instead of focusing on such empty, meaningless dreams, we should fear God. और यहाँ तक कि ऐसे जो बिना अर्थ के व्यर्थ जो सपने होते उस पर ध्यान बजे देने की बजाय हमें परमेश्वर का भय मानना है। But sometimes God will speak through dreams also. और कई बार परमेश्वर सपनों के द्वारा भी बात करता है। Yes, we read in Job chapter 33. Job, book of Job. अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Yes, there's one verse, Job chapter 33, from verse 15 to 17. और 15 से 17 वचन में हम पढ़ते हैं। 15 to in a dream, और ये स्वप्न के बारे में लिखा है यहाँ। a vision of that night when sound sleep falls on men while they slumber in their beds. Then he opens the ears of men and seals their instruction, that he may turn man aside from his conduct and keep man from pride. और 15 वचन से आगे, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। Yes, sometimes God will speak through dreams also. और कई बार हाँ, प्रभु सपनों के द्वारा भी बात करता है। Why? Because क्यों ऐसा? in their daytime they are not, they not take heed to God's voice. क्योंकि दिन के समय में परमेश्वर की आवाज के ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे, As they are dull hearing, क्योंकि उनका जो सुनना जो होता है जैसे धुंधला सा उसको सुनना होता है। as their conscience are not so alert. क्योंकि उनका विवेक इतना ज्यादा जागरूक नहीं होता So है। God will speak through dreams also. और इसलिए परमेश्वर सपनों के द्वारा भी उनसे बात So करेगा। this is not the first best, this is second best. और ये पहला सर्वोत्तम नहीं, दूसरा सर्वोत्तम है। In New Covenant, the Lord wants to convict us through the Holy Spirit, our sins. और नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों का बोध हमको दिलाया So जाता है। in those dreams, what will God speak? और उन सपनों के अंदर परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा? That He has to turn aside from His iniquity. और वो जो है हमारे जो पूरी जो बुराई जो है उनसे हमको वो दूर करेगा। If someone is going behind money, यदि कोई व्यक्ति पैसों के पीछे जा रहा है, if someone is going after sexual sins, और कोई व्यक्ति जो है वो यौन पाप की तरफ जा रहा है, or some empty worldly glory, और ये संसार की खाली जो महिमा उसके पीछे यदि कोई जा रहा है, some worldly sexual pleasures, और जो संसार की यौन संबंध के कारण मिलने वाले जो वासनाओं के पीछे, he will give some warning through the dreams. और वहां पर परमेश्वर उन्हें स्वप्नों के द्वारा चेतावनी को देगा। Yes, God will speak through dreams. और परमेश्वर जरूर स्वप्नों के द्वारा बात In करेगा। the very first few verses, what we read, और पहले शुरुआती वचनों में क्या पढ़ते many हैं? dreams are meaningless. और सबसे पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारे स्वप्न जो अर्थहीन होते हैं Emptiness. और पूरी खाली होते हैं, Often it comes through excessive worries. और बहुत चिंता करने के कारण ये स्वप्न आते हैं। But the other side, और लेकिन दूसरा God उसका will ये speak भाग है, through dreams also, visions also, और परमेश्वर दर्शन और सपनों के द्वारा भी बात करता है, in order to turn us from our sinful conduct. और यहाँ तक कि हमारा जो पाप में रवैया या स्वभाव है उससे हमें लौटाने के लिए। One more thing also mentioned there, और वहाँ पे और एक बात लिखी है, to keep man from pride. और वहाँ पर मनुष्य को जो है गर्व से उसको बचा सके, For घमंड से। example, in the case of Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर राजा के विषय में he had a dream. उसको सपना आया, Daniel came and interpreted that vision at the dream. और दानियल जो उसके पास आकर उस स्वप्न का अर्थ उसको बताता है, He warned him, उसको चेतावनी देता है, "O king, you turn aside from your iniquity." और राजा तू अपने सारे बुराइयों से लौटा। Yes, that's all. That was the warning for King Nebuchadnezzar. और ये नबूकदनेस्सर राजा के लिए एक चेतावनी था। But what happened to him? उसका क्या हुआ? He gave
1 year time, 12 months time to repent for him. और 1 साल का 12 महीने का समय उसको मन फिराने का But उसको he दिया गया didn't था, take it serious. लेकिन उसने गंभीरता से उसको नहीं लिया। Then the chastisement and punishment came upon him. He became the beast. और जो शिक्षा, जो दंड उसके ऊपर आया और वो जानवर सा बन गया। Yes, God will speak through dreams. और हाँ, जरूर परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। But what the question? और The 1 second the question. once I get to know about the future and that those dreams are fulfilled, one specific dreams I constantly get. The related with. Repeat I want the- to understand specifically this in context of Acts chapter 2, 17 and 18. मैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 17 और 18 के संबंध में इसको मैं समझना चाहता हूँ। Okay, you please read that verse also. Acts आइए- chapter 2, 17 and 18. प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 17 और 18 भी हम उसे पढ़े। So that's Joel's prophecy about the latter days of pouring out Holy Spirit upon all men, especially young girls, boys and girls. और यहाँ पर योएल नबी पुस्तक के नबी के द्वारा जो नबूवत की गई है कि अंतिम दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां जो है भविष्यवाणी करेंगे। So these things are all sealed. These things are fulfilled in Acts chapter 21 also. और ये सारे वचन जो है वो प्रेरितों के काम 21 अध्याय में भी पूरे होते हैं। So let us read this verse, Acts chapter 2, first 17 and 18. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय Acts chapter, please read. 17 and 18. और Second chapter, Acts chapter, second chapter, 2 अध्याय वचन 17 और 18 इसको- 17 and 18. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। Yes, these prophecies were fulfilled in Acts chapter 21 itself. और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर 21 के ये वचन तक ही वहाँ पर पूरी हो जाती है। Here, where we see Philip's 4 daughters were prophetesses or are prophesying in the church. और फिलिपिस की जो 4 बेटियां हैं वो एक नबी के रूप में कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी करती है। So we should not relate this with the dreams with that what he mentioned to Acts chapter 2, 17. और यहाँ पर वो स्वप्न जो है उसको यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17-18 में जोड़ना नहीं है। So whenever we get dreams that scared means that's not from God. और जब कभी हमें स्वप्न आता है और हम डर जाते हैं तो ये याद रखना है कि वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। So first of all, what I want to encourage such brother or sister. और सबसे पहले मैं ऐसे भाई और बहन को प्रोत्साहन करना चाहूँगा। So during the daytime, now we have to be very sensitive to the Holy Spirit voice. और दिन भर के समय में हमें पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहना है। We have to keep our conscience clean. हमें हमारे जो विवेक को पूरी तरह से साफ रखना है। Our pillow should be the clear conscience. और हमारा तकिया क्या होना चाहिए? एक साफ विवेक हमारा तकिया होना चाहिए। When we go to bed, first of all, we must cleanse our conscience. और हम जब सबसे पहले बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे विवेक को पूरी तरह से शुद्ध करना है। Yes, through morning, through brother Abu, we heard one dream also. और सुबह हमने भाई अबू के द्वारा भी उस सपने के बारे में बात Yes, किया। he got convicted and he got a message also. और उन्होंने उस स्वप्न के द्वारा जैसे कि उसको एक संदेश भी मिला और उसका उनकी जो उनका बात बोध भी उनको मिला। So when we get the dreams, scared dreams means it's not from God. और जब हम डरावने सपनों को देखते हैं वो कभी भी परमेश्वर की ओर से We नहीं have होता to है। keep our conscience clear. हमें हमारे विवेक को हमेशा शुद्ध रखना है। Okay. Okay, you please answer. या और प्रश्न दूसरा ये है कि इंग्लिश में है, आई एम द ओनली बिलीवर इन माई फैमिली, हाउ कैन आई लीड माई फैमिली टू द लॉर्ड। हिंदी में, मैं अपने परिवार में एकमात्र विश्वासी हूँ, मैं अपने परिवार को प्रभु के पास कैसे ला सकता हूँ। This is a good question. और ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। We can do 2 things. 2 चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। We can pray sincerely for the salvation of our family. और हम हमारे परिवार के उद्धार के लिए बहुत ही सच्चाई के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। And we can believe, trust God will one day bring them all to Christ. और हम विश्वास कर सकते, भरोसा कर सकते कि परमेश्वर एक दिन जरूर उसको अपने पास लेकर आएगा। And we can also claim some of the promises about family in the scriptures. और वचन में पाए गए परिवार के संदर्भ में जो भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसको हम
दावा उनका कर सकते हैं। Like believe you and your family shall be saved. और जैसे तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। And in 1 Peter chapter 3, there's a promise that if your husband is not a believer, without a word, he can be brought to obedience. और जब भी वहाँ पे पहले पत्रस में वचन पाया जाता है कि यदि आपका पति जो है विश्वास में नहीं, तो बिना किसी शब्द के द्वारा भी वो विश्वास में लाया जा सकता We है। can believe and trust God. In faith, we can continue to pray. Number one. और सबसे पहली चीज हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ हमें निरंतर प्रार्थना करना है। And most important thing is those of us who claim to be a believer, our unbelieving relatives should see the change in our life. और सबसे पहले हमारे अविश्वासी जो हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग हैं, सबसे पहले हमारे जो विश्वासी हम जो लोग हैं, उनके जीवन के अंदर उस परिवर्तन को देखना चाहिए। Jesus said, "You are the salt of the earth." और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत का नमक हो। So we should be the salt in our family. और हमें हमारे परिवार के अंदर वो नमक बनना है। We should be the light in our family. हमें हमारे जीवन के अंदर वो ज्योति बनना है। So these are the two things God expects from us. और ये दो चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा करता है। One, we can pray. और पहला तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, And with the faith we can pray. और पहला विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, Believe Him, one day God will answer. और एक दिन परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देगा। Second thing, our side, we should try to be an example for them. और दूसरी चीज कि हम अपने और से ये पूरा प्रयास कर सकते कि उनके सामने हम एक उदाहरण बन सके। Question 19. और प्रश्न आगे का ये है, Sir, और प्रश्न आगे ये है, वी आर डूइंग द बिजनेस। yeah. और प्रश्न ये है, वी आर डूइंग बिजनेस विद सम कंपनीज, वी सप्लाई आइटम्स एंड आवर आइटम्स आर बीइंग डैमेज्ड ड्यूरिंग रिटर्निंग देम एज पर। दिस इज वन। One more. Deceived, one person has deceived the landowner. I have sent you, no? Yeah, that's a first question. Yeah, we have brought a piece of land. और यहाँ पर ये प्रश्न ये है कि we have brought a piece of land and the land seller deceived us, and he did a court case and as with us altogether, and we have not paid full amount to that penalty. In actuals, we have paid the full amount. Because of that, they have not given us the full land registration papers, and because of that, we have also filed a case against the party, a case of fraudulent, and which my question is that what we should do in such case. Okay, you once again ask this question. Once again, you read that question. और ये प्रश्न यहाँ पर ये है कि इन्होंने एक ज़मीन का जो टुकड़ा है उन्होंने वहाँ पर लिया है और कुछ डिसीव उनको किया गया है पैसों के मामले के अंदर, और कुछ पैसे दिए हैं उन्होंने, उसके बाद इन्होंने भी उसके ऊपर केस किया है और उसके बाद वो अभी वहाँ चल रहा है। उन्हें क्या वहाँ पर करना चाहिए ऐसी परिस्थिति के अंदर? See, we can go to the court. और हाँ, ज़रूर हम कोर्ट में जा सकते हैं। So I want to show you one verse in 1 Timothy और पहला तिमुथियुस हम निकालेंगे, chapter 1
verse 9 we read. और 9 वचन हम पढ़ेंगे 9 and 10. और 9 और 10 वचन। First Timothy chapter 1 verse 9 and 10. 9 और 10 पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 9 और 10। The law is not for a righteous person. और यह That जानकर means police station or court or law, whatever it may be. The court is not for a righteous person, but for those who are lawless, rebellious, ungodly, unholy, profane, for those who kill their fathers, mothers, murderers, immoral men, homosexuals, kidnappers, liars, perjurers, whatever else is contrary to the sound teaching. और वहाँ लिखा है कि यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए निरंकुश हो, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध, माँ बाप के मारने वाले, हत्यारों और व्यभिचारियों के लिए, झूठी शपथ खाने वाले और इन सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। So, in such situations, when people take our money or defraud us or cheat us, we can rightfully go to the court और against ऐसी them. परिस्थिति के अंदर जब लोग धोखाधड़ी करते हैं, हमारे पैसों को ले लेते हैं, या ऐसी कोई परिस्थिति के अंदर हम बड़े उस अधिकार के साथ कोर्ट जो कचेरी है उसमें जा सकते हैं। We should use the court for not for offensive way, for defensive way. और हमें वहाँ पर किसी डिफेंसिव वे में या हिंसक रूप में वहाँ नहीं जाना चाहिए कोर्ट में। When Jesus said to his disciples to keep the sword, और जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि वो जो तलवार है वो म्यान में रखे, it's not for offensive purposes, और वो वहाँ पर अपने वहाँ पे बचाव करने के लिए या वहाँ but पर for हिंसा defense. करने के लिए For नहीं, defense. लेकिन बचाव के लिए, हिंसा करने के लिए नहीं, लेकिन बचाव करने So के we लिए can go to the court. हम जरूर वहाँ पर कोर्ट में, कचहरी में जा सकते हैं। So all our money or all that belongs to Lord. और सारा जो हमारा पैसा है वो हमारे परमेश्वर का है। So we can spend some money for the lawyers and court, and we हम- can meet them in the court. और हम कुछ ऐसा पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं और ऐसे वकील को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं। So according to this verse, 1 Timothy chapter 1:9, the law court is not for a righteous person, for these ungodly deceivers. और यहाँ पर जो है जैसे लिखा है कि यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, अधर्मियों के लिए, जो ऐसे अईश्वरीय जन जो होते, जो हमको धोखा देते, उनके लिए। But when we see the verse in 1 Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर हम जब वचन को पढ़ते हैं, so there Paul meant about the two brothers, those who are in the church. और 2 भाई यहाँ पर हैं, पौलुस उनके बारे में कहता है जो कलीसिया में पाए जाते हैं। So in such a context, what Paul said, so instead of going to the court, why don't you endure that injustice and loss? और उनको पौलुस कलीसिया में कहता है कि तुम कलीसिया के ऐसे झगड़ों को बाहर ले जाने के बजाय क्यों तुम उस हानि को क्यों नहीं उठाते। So I want to show that verse also. Some may not know this verse. शायद मैं आपको ये वचन बताना चाहता हूँ, हम में से शायद औरों को पता नहीं होगा ये So वचन। according to 1 Timothy chapter 1:9, we can go to court. पहला तिमोथी पहला अध्याय 9 वचन के अनुसार हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। We should not allow the people to take advantages. और कई लोगों को हमारा फायदा या उठाने की अनुमति हमको नहीं देना चाहिए। Okay, but in the case of church, our brothers, और हमारी कलीसिया के संदर्भ में, जब हमारे भाइयों के संदर्भ में कलीसिया में होता 1 है, Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, there in the Corinthians church, two brothers went to court. और यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर 2 भाई हैं जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं। Okay, where you see verse 6 और वचन or verse 5. I say this to your shame, that What? there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren, but brother goes to law with the brother, that before unbelievers. So already it's a defeat for you that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? और यहाँ लिखा है 5 वचन से आगे, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी ऐसा बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। So this verse we have to take for two brothers in the church. और यहाँ पर जो 2 भाई कलीसिया के अंदर हैं उनके संदर्भ में ये वचन लिखा गया है। But there are some people in the outsiders. और बाहर के जो लोग हैं उनके संदर्भ में भी लिखा है। Okay, next question.
next verse question is, how can one can meditate on God's word daily, day and night? Does this habit come gradually? I find it difficult to do so also when there is a lot of work and I am occupied. हिंदी में, कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर प्रतिदिन और रात कैसे ध्यान कर सकता है? क्या यह आदत धीरे धीरे आती है? मुझे ऐसा करना कठिन लगता है, खासकर जब बहुत काम होता है और मैं व्यस्त रहता हूँ. Yes, it can be difficult, और हो सकता है ये हमारे लिए कठिन हो, but it is possible. लेकिन ये संभव है. Any good habit, for developing a good habit, it takes time. और कोई भी अच्छी आदत जो है उसको विकसित करने के लिए समय लग सकता है. We may achieve it gradually, और हम धीरे धीरे करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, so that is okay. और ये ठीक बात है. So practically we can do is every day we can little bit we can read God's word, और प्रतिदिन हम व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं. and what we have read, even if we have read only 5 minutes, और यहाँ तक कि हमने 5 मिनट के लिए भी वचन को पढ़ा होगा. so during the day while we are traveling, when you are in the office, in between we can try to remember. और जब हम यात्रा कर रहे ऑफिस के अंदर है, जो पढ़ा हुआ वचन है उसको हम याद करने की कोशिश कर सकते Try हैं to think about it. और उसको सोचने की कोशिश कर सकते Try हैं. to apply what we read in the morning to our practical situation in office. और जो हमने सुबह पढ़ा था वो हमारे व्यवहारिक प्रैक्टिकल हमारा जो ऑफिस की जो बातें उसके अंदर लागू करने के लिए हम सीखे उसको. So that is how we can make it a practice. और इसी रीति से हम उसको जो है हमारे जीवन में अभ्यास में ला So सकते हैं. meditation will not happen automatically to anybody. और जो अभ्यास करना है या मनन करना है वो अचानक से अपने आप नहीं हो जाता We है. have to make an effort, हमें एक प्रयत्न करना जरूरी है. like any good habit. और जैसे कि अच्छी कोई भी आदत होती है And वैसे, it's a good habit which we all should develop. और ये अच्छी आदत है, हम सबको विकसित करना And चाहिए. we can start today. और आज से उसका आरंभ कर सकते हैं. Read a little bit, whatever you have read, try to think about it, apply that in life. और जो कुछ आप थोड़ा बहुत सुबह पढ़ते हैं पूरे दिन के अंदर उसको मनन करें और उसको आप लागू करने का प्रयास करें. And gradually that will become a habit. और धीरे धीरे करके वो आपके जीवन का वो हिस्सा बनेगा It will help us. और वो आपकी सहायता करेगा. Yeah. I find certain aspects of Christianity absolutely beautiful. However, there is instances I face difficulty in understanding concepts. One such is that how could the sacrifice of one human being compensate for over 8 billion human beings? Though Zach Uncle briefly explained it yesterday that Jesus Christ in those 3 days experienced the suffering of an eternity, but still I need more clarity please. मुझे ईसाई धर्म में मसीह धर्म के कुछ पहलू बिल्कुल सुंदर लगते हैं. हालांकि ऐसे अवसर होते जब मुझे ऐसी बातें समझने में कठिनाई होती है. इनमें से यह एक है कि कैसे एक मनुष्य का बलिदान 8 अरब से अधिक मनुष्यों के लिए पर्याप्त हो सकता है. हालांकि जैक ब्रदर ने इसे कल संक्षेप में समझाया कि यीशु मसीह ने 3 दिनों में अनंत काल का दुख अनुभव किया. फिर भी मुझे स्पष्टता अगर आप दे सके. Yeah, I believe this is a very sincere question. और मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही ये सच्चा एक ईमानदार ये प्रश्न है. But everything spiritual matter we cannot probably analyze and understand in our mind. और हर एक आत्मिक बातों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे तर्क हमारे मन के अंदर हम उसको बार बार नहीं सोच सकते. Many things about God we need not really understand in our mind. और बहुत सारी परमेश्वर के संबंधित जो बातें होती शायद वो हमारे मन में हम उसे नहीं समझ पाते That होंगे. is why God is God. इसलिए परमेश्वर वो परमेश्वर है. We have a limited brain. और हमारे Limited brain. और हमारे पास जो दिमाग जो है बहुत ही सीमित है. Okay, I heard this good example. It's like a dog. If you try to teach it mathematics, it will get confused. और मैंने इसको सुना कि एक कुत्ता यदि जो है उसको आप गणित सिखाने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीख पाएगा, वो पूरी तरह से विचलित हो जाएगा. So everything about God we cannot fully understand in our mind. और परमेश्वर के संबंधित सारी चीजें जो है हमारे मन में हम उसे नहीं समझ सकते हैं. That is why faith comes. और इसीलिए जो है विश्वास वहां पर आता है. Certain things, even though we don't see बहुत सारी चीजें जो है वो अक्सर जब हम नहीं देख सकते and हैं, we don't understand, हम नहीं समझ पाते हैं, we know it is true. हम जानते हैं ये सत्य बात है. For example, we all know and believe that man landed in moon. और हम सभी ये बात को जानते विश्वास करते कि एक व्यक्ति जो है चंद्र के ऊपर गया. We don't understand how man can go there. और हम ये समझने की कोशिश कि कैसे वो वहां पर गया होगा. We believe that happened. लेकिन हम इस बात पर विश्वास जरूर करते कि ऐसा हुआ था.
even though we don't understand, we have not seen. और यहाँ तक हमने देखा नहीं, हमने नहीं समझा है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते So हैं। certainly we need, that is what is called faith. और कुछ बातें इस प्रकार से हमें उस पर विश्वास, उसे विश्वास कहते हैं। Faith doesn't mean stupid, believe in everything stupidly. और विश्वास का मतलब ये नहीं कि मूर्खता से किसी भी बातों के ऊपर आप विश्वास करने लग जाओ, But believing what is real and true, take into our heart, that is faith. और जो बातें सत्य है, जो बातें सही है, उस बातों को अपने हृदय में विश्वास करना, वो विश्वास है। So certain thing we don't understand in our mind, we can pray, God will give that deeper understanding, insight in our heart. और कई बातें जो हमारे मन में हम नहीं समझ पाते, हमें प्रार्थना करना है, विश्वास कि प्रभु तू मेरी मदद कर, मेरे हृदय की गहराई के अंदर इन बातों को मैं समझ पाऊं। Certain thing is more important to get insight or light or revelation in our heart than understanding in our mind. और यहाँ तक मन में किसी बातों को समझने के बजाय हमारे हृदय की गहराई में उन प्रकाशनों को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ बजाय कि हमारे मनों के अंदर केवल उस ज्ञान को प्राप्त So करें। I want to encourage you, pray God to reveal that to you. और इसलिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन बातों को आप पर प्रकट करे। Things we don't understand, let it believe as you are seeing, you can believe and understand in और your जो heart. बातें आप नहीं समझ पाते, परमेश्वर से मांगे और उसको आप ताकि समझ सके। So regarding yesterday night only Brother Zach Yes. described it, no? कल रात को ही ब्राइस जैक ने इसको बताया था, 3 hours। Ah, yeah. Brother Zach very clearly explained to his extent, to the extent he explained. और उन्होंने बहुत ही described अच्छी about रीति those से things. जो है उसको अच्छे से समझाया था उस 3 घंटे के बारे में। As brother said, we should believe, that's all. और जैसे भाई ने अभी बताया कि हमें केवल उस बात पर विश्वास करना है। So, is the Bible is a word of God? क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है? You tell. आप बताइए हाँ या नहीं। How do you say? आप कैसे बता सकते हैं हाँ? How do you say? आप कैसे कह सकते हैं हाँ? Okay. Is God alive? Is Jesus alive? क्या यीशु मसीह जीवित है? Did you see? क्या आपने देखा है? Are you seeing now? क्या आपने देखा है? अभी देखा है? Have your sins forgiven? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? हाँ। How do you know? आपको कैसे पता? How do you know? Will Jesus come again? क्या यीशु मसीह वापस आने वाला है? हाँ। How do you know? कैसे आपको पता? So, all things, everything we believe. ये सारी चीजें हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। So, are we the children of God? क्या हम Sons परमेश्वर of के God? संतान हैं, परमेश्वर के बेटे हैं? Yes. So, we have to believe, that's all. और ये इस कारण से हमें केवल विश्वास करना है। That's a simple thing. We have to believe it, that's और all. ये बहुत ही साधारण चीज है, हमें केवल विश्वास करना है, उतना ही काफी है। Okay. Yeah, please. Yeah. 21. Eighteen. The question is how to differentiate between our reasoning and the prompting of the Holy Spirit. How to be sure in this regard. हिंदी में हम अपनी सोच विचार और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम कैसे निश्चित हो सकते हैं। Reasoning and the prompting of the Holy Spirit. और यहाँ पे हमारा जो तर्क या सोच विचार जो है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बीच में अंतर करने के संबंध में। So we can tell many things. We can differentiate by many ways. हम बहुत सारी ऐसी बातों के द्वारा इसको अंतर ला सकते हैं। But simply you can take this thing, one thing. और एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप ले सकते हैं। Reasoning will always tell us to avoid the way of cross. और आपका जो तर्क या सोच विचार है वो हमेशा क्रूस का मार्ग लेने से आपको रोकेगा। Or reasoning will always avoid us to dying to ourselves. और यहाँ पर अपने सोच विचार या तर्क जो है अपने आप के लिए मरने के संबंध में हमेशा हमको रोकेगा।
Reasoning will tell 101 things. और तर्क जो है बहुत सारी ऐसी सैकड़ों बातें हमको बताएगा. For example, reasoning will ask like this: और जो तर्क जो है आपको ऐसे पूछेगा, what's wrong in it? इसमें गलत क्या है, Why don't we do it? क्यों हमें ये नहीं करना चाहिए, Why don't we go? क्यों हम नहीं जा सकते, Why don't we buy? क्यों हम ये खरीद नहीं सकते, Why don't we do such things like this? और क्यों हम ऐसी ऐसी चीजें क्यों नहीं कर सकते, So what's wrong in it? और इसमें गलत क्या है. These are all the questions from reasoning. और ये सारे तर्क सोच विचार जो हमारे अंदर होते उससे ये बातें आती है. But the prompting of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा का जो प्रेरणा होता है, it will अगुवाई, always lead straight to the way of the cross. और ये पवित्र आत्मा से मिलने वाली जो अगुवाई होती है वो सीधे सीधे वो क्रूस के मार्ग में हमको लेकर जाता It है. will lead us to the way of death. और वो हमें जो मृत्यु का जो मार्ग है, स्वयं के मृत्यु का, वहां पर लेकर जाता है. There we can identify. और वहां पर हम उसमें अंतर को देख सकते हैं. Yes, this one is reasoning, other one is prompting of the Holy और Spirit. यहाँ पर पहला तो तर्क है और दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाली प्रेरणा या अगुवाई है. For example, reasoning in the area of making apology, और यहाँ or पर asking forgiveness, or making apology. और तर्क के संदर्भ में देखें कि जहाँ पर हमें क्षमा मांगनी होती है, जब हमें माफी मांगनी होती है, What reasoning will say? तर्क क्या कहेगा. Okay, let the other person come and first ask for forgiveness first. और सबसे पहले वो दूसरा व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति आकर मुझसे माफी मांगे, You wait up to that. और तब तक time. तुम्हें इंतजार करो. But what the Holy Spirit will say? लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या कहेगी, Don't wait. तुम इंतजार मत करो. Whether he comes or not, वो आए या नहीं आए, whether he makes apology or not, वो माफी मांगे या नहीं मांगे, okay, you forgive him. आप उसको क्षमा कीजिए. Before the sunset, और यहाँ से सूर्य अस्त होने you से release पहले that person. उसको पूरी तरह से आजाद कर दी उस So, व्यक्ति को. by these ways, we can clearly differentiate the voice of the Holy Spirit and the reasoning. और इस बातों से बहुत ही साफ रीति से अंतर देख सकते हैं कि सोच क्या है और पवित्र आत्मा से मिलने वाला संकेत क्या है. Okay. Do I have the question is, do I have to share the word of God to everyone or get the spirit of discernment first to whom to share? हिंदी में है, क्या मुझे यह सुसमाचार का संदेश सभी के साथ साझा करना होगा या पहले यह विवेक विकसित करना होगा कि ये किसे साझा करना चाहिए? I think we should share the word of God to people who have a heart to receive. और हमें प्रभु का वचन जो है उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिनके पास वो वचन सुसमाचार जो है ग्रहण करने का उनके पास हृदय है. So our intention should not be just to have some statistics. I share the word of God to 10 people today. और हमारा मनसा या हमारा इरादा ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज 10 लोगों के साथ संख्या के अंदर मैंने प्रभु का वचन उनके साथ बांटा, ये नहीं. So our desire is to help people who are willing to receive. और हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि जो लोग उसको ग्रहण करना चाहते हैं वास्तव में उनको बांटना है. Some people who are unwilling to receive, it should not like you are pushing some food through their throat. और यहाँ पर जो लोग उसको ग्रहण करना नहीं चाहते उनकी गर्दन में हमको उसको वो भोजन डालने की कोशिश नहीं करना है. Jesus never did that. यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया. So while we can have burden for everybody, और यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए बोझ को जरूर रख सकते हैं. so we can sense and pray to whom we should share. और यहाँ पर हम उसके बारे में हम परख को रख सकते हैं या उसके बारे में उस इच्छा को कि हम किसके साथ उसको साझा करें. And share with the people who are in need and who have a willing heart to accept. और ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिनके पास ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है, जिनके पास ग्रहण करने का वो हृदय भी है. Question 8. 8 and one teasing one school children. Yeah. When I go to school, student tease me saying, "Here comes a Christian." I get angry and I don't know what to do. And if they don't stop, I start fighting. जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो सारे विद्यार्थी मेरे क्लास के मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं, देखो एक मसीह आ गया. उस समय मुझे गुस्सा आता है और समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, और अगर वे नहीं रुकते हैं मुझे चिढ़ाने से तो मैं लड़ने लग जाता हूँ. Yes, he has written it very honestly. और बहुत ही ईमानदारी से ये प्रश्न लिखा गया है. See, in the Bible there is 3 words prayer is there. और बाइबल के अंदर 3 शब्दों की प्रार्थना है. Lord save me. प्रभु मुझे बचा. Where? कहाँ पर है ये प्रार्थना?
Do you know? क्या आपको पता है कहाँ ये Who प्रार्थना? prayed this prayer? किसने ये प्रार्थना किया? Huh? Peter, पतरस ने। when he was drowning into the जब वो पानी में डूब रहा था, when he was drowning into the sea, जब he वो उस prayed this गहराई में- prayer. Lord, save me. और Three वहाँ पर words prayer. और जब वो डूब रहा था उस पानी के अंदर, तब वो डूबते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको बचा। 3 शब्दों की प्रार्थना। As parents, we have to teach our children these short prayers. और हमारे माता पिता के रूप में हमारे बच्चों को इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं को हमें सिखाना है। So when you are being tempted to reveal back or और जब आपको परीक्षण return. होता है कि आप वहाँ पर लौट कर उसको आप बलवा करें या उनको झगड़ा करें वापस, so you have to pray in your heart. Even in your heart itself, you can pray. और आपके हृदय में ही आप तुरंत प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, save me. Jesus, save me. ओ प्रभु यीशु तू मुझे बचा। That prayer is enough. ये प्रार्थना काफी है, For that prayer, God will answer. और वो प्रार्थना प्रभु उत्तर देगा। God can show a way of escape at the time. और परमेश्वर उस जगह पर वहां पर आपको छुटकारे का या निकास का मार्ग आपको बताएगा। So I have taught these 3 words prayer to all my 4 children. और मेरे 4 बच्चों को छोटी सी 3 शब्दों की प्रार्थना मैंने सिखाई है। When you are being mocked and insulted among your class students, और जब आपके क्लास के अंदर आपके विद्यार्थियों के आपको मजाक उड़ाया जाता है, ठट्ठा किया जाता है आपका, as we are in the flesh, और जैसे हम शरीर में पाए जाते हैं, as they have not yet born again, और अभी to तक the born उनका again नया experience, जन्म के अनुभव में नहीं आए हैं, so they will be easily tempted to get angry. और यहाँ पर बड़े आसानी से प्रलोभित होते हैं क्रोधित होने के लिए। So we have to teach our children and we have to pray for our children also. और हमें हमारे बच्चों को सिखाना है और उनके लिए प्रार्थना भी करना है। Leisurely, we have to teach our children how Jesus was mocked and rejected and insulted by the teenagers in Nazareth. और हमें ये बच्चों को सिखाने की नाजरत के अंदर वहाँ के जो किशोरावस्था के बच्चे थे, कैसे उसको वहाँ पर अपमानित किया गया था, कैसे उसका ठट्ठा और लज्जा उसको किया जाता था। So we can encourage them to pray that small prayer. हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है वो छोटी प्रार्थना करने के Surely लिए, God will answer such prayer. और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का उत्तर देगा। Okay. Yeah. The next question is, how can prayer change everything as God is omniscient and everything is already pre-planned by God? Romans 8:29. हिंदी में प्रार्थना सब कुछ कैसे बदल सकती है जबकि परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वस्थान पर है और सब कुछ वो पहले से ही परमेश्वर द्वारा योजना बनाया गया है। रोमियो 8:29 में जैसे लिखा है। So if you read about all the pages, all the passages about the prayer, और जब आप प्रार्थना के संदर्भ में लिखे गए सारे वचनों को जब आप पढ़ते हैं, what we can understand is when we pray according to God's will, God will answer us. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। So our prayer should be according to God's will. और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। I don't know anywhere in the Bible says that prayer changes everything. और यहाँ पर मैं कहीं पे बाइबल में ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना सब कुछ सारी बातों में बदल देता है। For example, I throw a ball to sky and I pray that it should go up, it should not come down. Will I get answer to prayer? और क्या मैं अगर बॉल को ऊपर डालता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये बॉल नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, क्या ऐसी प्रार्थना का मेरा उत्तर मिलेगा? But if you pray according to God's will and according to our need, God will answer our और prayers. हमारी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। Okay. Regarding one question, constant anxiety about losing their loved ones. Yeah, please. The next question is, I constantly feel anxious about losing my loved ones, which overwhelms me and makes me afraid of growing up. How can I overcome such fearful and anxious thoughts? हिंदी में, मैं हमेशा अपने प्रियजनों को खोने के डर से चिंतित रहता हूँ, जिससे मैं बहुत घबरा जाता हूँ और बड़ा होने से डर लगता, मुझे वो बड़ा होने से डर लगता है। मैं ऐसे विचारों से कैसे उबर सकता हूँ? See, without His permission, nothing will happen in our life. और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। So we should have such faith in Him. और ऐसा विश्वास हमें प्रभु पर रखना जरूरी है। He is the best controller. वो सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। In
in the book of Amos, chapter 3, verse 7, we read. और आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ते हैं। Can anyone read that verse? क्या कोई पढ़ सकता है आमोस नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 7? I think verse 3 or chapter 3, verse 6 or 7. Verse 7 or 6. Seven. You please read. Then 6, verse 6. Yes, unless the. Yeah. और परमेश्वर के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति क्या पड़ सकती है? So without his permission, nothing will happen. और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। So we need not get any fear about all those things. और इन सारी बातों के बारे में हमें डरने की जरूरत नहीं है। So we have to see Lord's hands. और हमें परमेश्वर के हाथ को देखना है। In Job's case, within a day, all his 10 children. और यहाँ पर अयूब के बारे में हम He देखते lost हैं all कि his 10 children. उसके सारे बच्चे उसने खो दिए एक ही दिन में। But he looked at God. लेकिन उसने प्रभु की ओर देखा He had such a faith. और उसके पास ऐसा विश्वास था। So when we lose our loved ones, और जब हम हमारे प्रिय लोगों को होते हैं, yes, separation is a painful thing. और वास्तव में निश्चय ही ऐसी बातें हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। Yes, we have to bear it. और उसे हमें सहना है। We need such faith also. और हमें ऐसा विश्वास भी चाहिए। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हियर योर कॉलिंग टुवर्ड्स मिनिस्ट्री? आप अपनी सेवकाई की बुलाहट को कैसे सुन सकते हैं? See, it's good to, most important thing is to have a concern for others. सबसे मुख्य बात यह है, अच्छी बात यह है कि हम और लोगों के बारे में एक चिंता या परवाह से भरा हुआ मन रखें। We can see that from the life of example of Joseph. हम यूसुफ के जीवन के संदर्भ से इसको देख सकते हैं। When Joseph was in the prison, they were he had a heart to ask about some of other prisoners who were sad. और यहाँ पर वो यहाँ तक बंदी गृह में यूसुफ था, लेकिन दूसरे बंदी गृह जो बहुत ही निराश थे या दुखी थे, उनको उनकी परवाह करने का भी मन यूसुफ के अंदर था। So I think most important thing in our life should be, do we have really a genuine concern for others? और सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में पूछने की जरूरत है, क्या बहुत ही वास्तविक, ईमानदार, सच्चा परवाह या चिंता लोगों के बारे में हमारे अंदर है या नहीं? A genuine burden to help others. एक वास्तविक बोझ अन्य लोगों की सहायता करने का हमारे अंदर है या नहीं? And second thing is, our life is more important than our ministry. और दूसरी चीज जो है, हमारा जीवन हमारी सेवकाई से बहुत महत्वपूर्ण है। Ministry doesn't mean that sometimes we think ministry means resigning our job and doing full-time ministry. और कई बार हमें लगता है कि सेवकाई करना इसका मतलब हमें अपनी नौकरी से राजीनामा देना और फिर फुल टाइम से पूर्णकालिक सेवकाई में आ जाना है। We don't see such a concept in the Bible. और बाइबल में ऐसा कोई हम कंसेप्ट नहीं देखते Even हैं। the greatest apostle Paul himself, he worked and learned his own living by tent making. और सबसे बड़ा प्रेरित जो पौलुस बाइबल के अंदर नए नियम में हम देखते कि वो अपनी आजीविका जो है अपने हाथों से कमाकर उस तंबू को बनाकर वो कमाता है। So in other words, every one of us can be a minister to others. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम में से हर व्यक्ति दूसरों के लिए एक सेवक बन सकता है, सेवकाई हो सकती When है। we see a need around us, be available to help and comfort and encourage. और जहाँ कहीं आसपास में हम जरूरत को देखते हैं, हम उस जरूरत के वहाँ पर हम प्रोत्साहित करते, सांत्वना देते हैं, वहाँ पर मदद करते हैं। Biblical ministry doesn't look like a profession. और यहाँ पर बाइबल की जो सेवकाई जो है वो कोई एक व्यवसाय की जैसे नहीं होती है। It's a calling. ये एक बुलाहट है It is our heart to serve others. और ये हमारा हृदय है अन्य लोगों की सेवा करने के We लिए। should not try to differentiate ministry and our life. और हमें सेवकाई को और हमारे जीवन को दो रीति से उसको विभाजित करके नहीं देखना है। I heard one well-known
dentist once telling this. और एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मशहूर जो डेंटिस्ट है, उसने इस प्रकार से कहते हुए मैंने उनको सुना है। I am actually a servant of God, और सबसे मैं तो परमेश्वर का एक सेवक हूँ पहले, but I am masquerading like a dentist. लेकिन मैं एक पहनावा जैसे पहनता हूँ, जैसे मैं एक डेंटिस्ट बन चुका हूँ वैसा पहनावा पहनता People हूँ। know me through my profession. I come in touch with them, और जैसे लोग मुझसे जानते हैं, क्योंकि जैसे मैं उनके संपर्क में आता हूँ and I serve them, minister to them through my work. और मेरे कामों के द्वारा मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनकी सेवकाई करता हूँ। So all of us can serve, do ministry. और हम हर व्यक्ति हमारी सेवकाई के द्वारा अन्य लोगों की सेवा कर सकते We don't हैं। need to separate from our work and assume that I need to resign my job and then start to ministry. और ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने कामों से राजीनामा दे के छोड़ के मुझे अपनी सेवकाई करना है, वैसे उसको नहीं देखना है। And extremely rare cases, some people it can happen. They continue to minister along with their work. Sometimes God can, after several years, we may not be able to do both. We are so busy. God is using so much, and we can consider, think if God's will to even stop our secular work. और ऐसा हो भी सकता है बहुत ही मामलों के अंदर, या बहुत ही कम मामले जब आप बहुत ज़्यादा प्रभु के कामों के अंदर लगे हुए, आपके पास समय नहीं है और परमेश्वर शायद आपको बुला सकता है उसके पूर्णकालिक सेवा के अंदर आपके काम को छोड़कर, लेकिन वो ऐसा बहुत ही कम होता है। But I think very rarely God has called somebody leave the job and do only ministry. और परमेश्वर ने बहुत ही कम ऐसे लोगों को बुलाया है कि अपने काम को छोड़कर वो प्रभु की पूर्णकालिक सेवकाई में आ जाए। Better we come back to biblical principles. Come back to the Bible. और हम आइए बाइबल का जो सिद्धांत है उसकी और हम वापस लौटे। And of course we also should do within our boundary. और हमको ज़रूर ही हमारी जो सीमा है उसके अंदर इस काम को करना है। Verse 21. Yeah. The question is, I have been having this struggle of being spiritually sincere in my academics and being ambitious as well. I feel sometimes that I am unable to balance these two. I believe truly in my heart that I need the Holy Spirit and pray to help me to be sincere in studies, but I am unable to control my arrogance in my studies. How should I be balancing my studies and spiritual life? How do I control my arrogance? हिंदी में, मुझे अपनी पढ़ाई में आत्मिक रूप से सच्चा रहने और साथ ही महत्वाकांक्षी होने के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं रही हूँ। मैं दिल से सच में मानता या मानती हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई में सच्चा रहने के लिए पवित्र आत्मा और प्रार्थना की आवश्यकता है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई और आत्मिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बना सकता हूँ? अपने अहंकार को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? See, we should make Jesus our ambition. और हमें यीशु मसीह को हमारी महत्वाकांक्षा बनाना है। At the same time, we must work hard. और उसके साथ साथ हमें बहुत ही कड़ी मेहनत भी करना है। Whatever you in Ecclesiastes we read, whatever your hand finds to do it with all your might. We read. और सबोपदेशक में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ तेरे हाथ में काम आता है बहुत ही बहुत ही यत्न से उसको करना है, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ करना है। Even in our academic studies, और यहाँ तक हमारी एकेडमिक जो स्टडीज, जो पढ़ाई जो होती है, if you do it for the glory of God, यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसे करते हैं, that itself is a spiritual thing. तो ये उसमें ही उसी के द्वारा ये एक आत्मिक चीज बन जाती है। But above all, लेकिन उन सब से बढ़कर, we should make Jesus our ambition. उन सब से बढ़कर हमें यीशु मसीह को हमारी महत्वाकांक्षा बनाना है। Yesterday we heard about Brother Zach's testimony. और कल हमने भाई जैक की जो गवाही थी उसको हमने सुना। In all his internship and his in sailing and in competition, he was the first. और उनके इंटर्नशिप, उनकी पढ़ाई के अंदर, सेलिंग कंपटीशन हो या कोई भी कैडेट हो, सारी चीज़ों के अंदर वो पहले नंबर पर आने वाले वो थे। Yes, we should excel in all these things. और इन सारी बातों के अंदर हमें सर्वोत्तम ही करना है। But at the same time, Jesus should be the first place in our life. लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान पर होना चाहिए। So we should have such ambition. और हमारे पास ऐसा एक महत्वाकांक्षा होनी So चाहिए। nothing wrong इसमें in excel in our studies and हमारी spending time. पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने के अंदर कोई बात गलत नहीं है। So nowadays very competitive world. और आज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ही जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया So है। many unemployments are there. और वहाँ पर बहुत सारी जो नौकरी नहीं, ऐसी हालात अभी हो रही है। So we should not be like as sluggards and lazy fellows. और हमें वहाँ पर बहुत ही आलसी होकर नहीं पड़े रहना है। We should work hard in our academic studies. हमारी पढ़ाइयों के अंदर भी बड़ी कड़ी मेहनत हमको करनी By the चाहिए। power of the Holy Spirit, we can
balance it. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसका हम संतुलन कर सकते हैं. Okay. I want to show you two verses also. और उसके साथ मैं 2 वचन भी बताना चाहता It's हूँ. in Matthew chapter 5. और मत्ती रचित सुसमाचार Matthew chapter 5, verse मत्ती 5 5. Matthew 5:5. और मत्ती 5:5 धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Blessed are the meek, और for जो नम्र है they shall inherit the earth. और वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. So, in order to inherit these earthly things, और इस संसार की धरती की बातें यदि हमें वारिस अधिकारी होना है, उसको प्राप्त करना है, we have to be meek. हमें नम्र दीन बनना है. But in Matthew chapter 11, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं. Matthew chapter 11, मत्ती 11 verse 12. वचन 12. What? Verse 12, yeah. Now the kingdom of heaven suffers violence. Violent men take it by force. और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं. So, in order to inherit the kingdom of God, we have to use violence. और परमेश्वर के राज्य को विरासत उसको पाने के लिए हमें बलपूर्वक या हिंसा पूर्वक उसको हिंसा के साथ लेना है. To inherit these earthly blessings, और संसार की बातें यदि हमको प्राप्त करनी है तो we have to use meekness. हमें नम्रता और दीनता के साथ प्राप्त करना है. Meekness for earthly things, धरती की बातों के लिए नम्रता है violence for heavenly things. और परमेश्वर के राज्य की बातें प्राप्त करने के लिए हिंसक बनना है. But what we see in this world, लेकिन इस संसार में क्या देखते हैं? Satan has made it ulta. और शैतान ने इस जो क्रम को उल्टा कर दिया है. In order to inherit the earthly things, और संसार की धरती की बातें पाने के लिए people use violence. और हम हिंसक बलपूर्वक उसको ले लेते हैं. Either sex or money or name or fame, और they are fighting. और पैसा हो सकता है या यौन संबंध हो सकता है या कोई भी सारी चीजें हो सकती, उसके लिए लड़ाई करते हैं They are using violence. और वहां पे हिंसक बन जाते हैं. But in order to inherit these blessings of heavenly things, और स्वर्गीय बातों की आशीषें, प्रभु के राज्य की आशीषें प्राप्त करने के लिए, so they are so lethargic. और इतने ज्यादा आलसी है, It should not be so. ऐसा नहीं होना चाहिए. So violence for the kingdom of God, meekness for these earthly और things. परमेश्वर के राज्य के लिए हमें हिंसक और बलपूर्वक लेना है और संसार की बातों के लिए हमें दीन और नम्र बनना है. So we should set it this in before us. और ये हमारे सामने हमेशा ऐसा होना चाहिए. Okay. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हियर द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट स्पीकिंग इन एंड थ्रू वर्ड और लाइक वन ऑन वन टॉकिंग? आप पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? क्या यह वचन के माध्यम से होता है या एक से एक बातचीत की तरह होता है? See, Bible says that we have body, soul and spirit. और बाइबल हमें बताता है कि हमारा शरीर है और हमारा प्राण है और हमारी आत्मा है. And in our spirit, which is the deepermost part of our being, that is where we communicate with God. और हमारा शरीर का व्यक्तित्व का जो सबसे भीतरी जो भाग जो आत्मा है, वहाँ परमेश्वर उस भाग के साथ बातचीत करता है. So most of the time, God may not be speaking to us audibly to us. और कई बार बहुत बार परमेश्वर हमें उसकी आवाज देकर ऐसे बात नहीं करता है. He will impress in our spirit, हमारी आत्मा के अंदर उसको जैसे कि जोर देता है, उसको जोर देकर, and we experience that God is speaking to me. और हम अनुभव कर पाते कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. 23. Yeah. The next question is, knowing the way that I should love and not really having the desire to live that right way is stressful. So my question is, how to grow in that desire to please God first, second to deny my flesh, third to live the way Jesus lived. हिंदी में, जिस प्रकार मुझे प्रेम करना चाहिए ये जानते हुए भी वास्तव में उसी तरीके से जीने की इच्छा न होना तनावपूर्ण हो जाता है. मेरा प्रश्न ये है कि इस इच्छा को कैसे बढ़ाया जाए. पहला, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. दूसरा, अपने देहिक इच्छाओं का इनकार करने के लिए. तीसरा, उस प्रकार जीवन जीने के लिए जैसा यीशु ने जीवन जिया. It's a good sincere question. ये बहुत ही ईमानदार ये प्रश्न है. See, that's a verse in Philippians chapter 2 verse 13. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में ये वचन पाया जाता है. For it is God who is at work in you both to will
and to work for His good pleasure. और क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। God giving us the desire. और सबसे पहले परमेश्वर जो है हमें वो इच्छा देता है। Yes, He Himself puts such desire in our heart. और सबसे पहले परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय के अंदर उस इच्छा को डालता है। And He is able to give power in order to please Him also. और उसके साथ साथ वो हमें सामर्थ्य भी देता है ताकि हम उससे प्रसन्न कर सके। See, this is so in order to grow that desire, और ये इसके साथ की वो इच्छा हमारे अंदर बढ़ने लगे, first when He puts a desire within us, सबसे पहले वो इच्छा हमारे अंदर रखता है, we should keep yielding to the desire again and again. और वो इच्छा को हमें पूरी रीति से और ज्यादा समर्पित करते रहना है। It will keep increasing. और वो इच्छा हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। If we don't yield to that अगर desire, उसमें हम समर्पित अपने आप को इच्छा के नहीं करते the हैं desire will not grow. और वो इच्छा नहीं बढ़ेगी, Then God, He will not give the power for either. और परमेश्वर वहां पर हमें सामर्थ्य भी तक नहीं देगा। So when first God puts the desire means we have to yield it. और यहाँ पर परमेश्वर जब इच्छा हमारे अंदर रखता है तो हमें पूरी तरह से अपने आप को दे देना है, समर्पित करना है, Then it will keep on increasing. और तब वो इच्छा बढ़ती जाएगी। He will enable us to empower us by the power of the Holy Spirit और also तब to do it. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सामर्थ्य देगा, हमें सशक्तिकरण करेगा ताकि वो हम उस बात को कर सके। Yes. Okay. Yes. Skip. At what time the? Okay. The next question is, Jesus told a parable to explain that whoever is forgiven much will love much. Then why does Jesus say, her sins which are many are forgiven, for she loved much, which seems opposite to each other? हिंदी में यीशु ने यह समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि जिसे अधिक क्षमा किया गया है वह अधिक प्रेम करेगा। फिर लूका 7:47 में यीशु क्यों कहते हैं, इसके बहुत सारे पाप क्षमा किए गए हैं क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, जो उल्टा एक दूसरे से प्रतीत होता है। I suggest you to read that verse once again carefully. और मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस वचन को आप सावधानी से और एक बार पढ़ें। He reads like this, for this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. और वहाँ लिखा है कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। So Jesus clearly saying the second part of that verse, he who is forgiven little loves little. और दूसरे भाग में यीशु बड़े सफाई से यहाँ पे कहते हैं कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। I think that answer is clear in that और verse. उसी वचन के अंदर वो जो उत्तर है वो पूरी तरह से प्रमाणित है। Whoever is forgiven little loves little. और जो जिसका थोड़ा क्षमा हुआ थोड़ा प्रेम करता है। 22. The question is, one of the thieves on the side of Jesus on the cross repented and promised to be with the Lord in heaven without water. Comparing this with Philip water baptism, the Enoch on immediate repentance. First thing, should water baptism be done immediately on one's repentance or only during a conference? Oh. Second thing, is it Good. okay? Today. Okay. Or second thing, is it okay to continue without water baptism and still be born again, as in the thief's case? हिंदी में, यीशु के साथ क्रूस पर लटके चोरों में से एक ने पश्चाताप किया और हमारे प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने का वादा पाया, बिना जल के। ये भी बिना जल के था। इसकी तुलना में फिलिप द्वारा किए गए जल बपतिस्मा से की जा सकती, जहाँ खोजे को तुरंत पश्चाताप किया। पहला प्रश्न, क्या किसी के पश्चाताप करने पर तुरंत जल बपतिस्मा किया जाना चाहिए या केवल किसी सम्मेलन के दौरान? दूसरा, क्या जल बपतिस्मा के बिना भी आगे बढ़ना और फिर भी नया जन्म पाना ठीक है, जैसा कि उस चोर के मामले में हुआ था? So how many questions are there? 2-3 questions. In the chief's
in the thief's case, he did not have enough time to come down from the cross. और उस चोर के मामले के अंदर उनके पास पर्याप्त समय नहीं था कि उस क्रूस से नीचे आकर वो बपतिस्मा ले पाता Or to perform the deeds of repentance or और- to receive baptism. He और- did not have time. और उसके पास वो मन फिराव के कामों को करने के बाद बपतिस्मा लेने का उसके पास वो समय ही नहीं था He simply acknowledged his sin. और उसने पूरी तरह से अपने पाप को मान लिया He admitted that he was a sinner. उसने इस चीज को ग्रहण कर लिया कि वो पापी है He repented. उसने मन फिराया That's all. That's enough for him, for God to accept. Or that's all. और इतना काफी था परमेश्वर उसको ग्रहण कर सके इस कारण So even one of the brothers now, evening, he asked one question. और शाम में ही एक भाई ने एक प्रश्न को पूछा So someone have in their deathbed, when they are about to die. और जहाँ पर एक व्यक्ति मृत्यु के उस बिस्तर पे है वो मरने पर ही है So when they acknowledge their sin and confess and pray to God Jesus, and when they are forgiven, what would the thing? और जब वो प्रभु को उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं उस चीज को अंगीकार करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है Yes, those hours are very important hours. और वो जो घड़ी जो है वहाँ पे वो घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं We should help them in the way they should not have any grudge or unforgiving attitude to anybody. और हमें उन्हें सहायता करनी चाहिए कि उनके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी क्षमा करने वाला मन या कोई कड़वाहट उनके मन में न पाई जाए So we should make them to confess their sins और हमें वहाँ पर उनको मदद करनी है कि वो अपने पापों का अंगीकार करे to Jesus and ask them for repentance to forgiveness of sins by cleansed by the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरी तरह साफ करके पापों की क्षमा को मांगना है Even if he or she, if he dies within 1 hour, 2 hours means, और वहाँ पर 1 या 2 घंटे में उस व्यक्ति की मृत्यु यदि हो जाती है yes, we can be sure that they will go to heaven. और ये हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है स्वर्ग में गया है So in such situations, we cannot expect them to take baptism, water baptism. तो ऐसे हालातों के अंदर ये अपेक्षा हम नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए So what we see in the thief's case, और इस चोर के मामले में हम डाकू के मामले में क्या देखते हैं he admitted that he was a sinner. उसने इस बात का अंगीकार कर लिया कि वो पापी है He acknowledged his sin and he repented. और अपने पापों को मान लेता है मन फिराता है That itself made him acceptable. और ये इतना करने के द्वारा वो ग्रहण योग्य हो जाता है So at any cost, we should not relate this thing to in avoiding baptism. और ये इस बात को हमारे जीवन के अंदर बपतिस्मा न लेने या उससे बचने के लिए हमें उसके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए Because it's a commandment of our Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह की ये तो आज्ञा है See, Jesus himself was baptized. और यीशु मसीह स्वयं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था Jesus taught about baptism. यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बारे में सिखाया All the apostles were baptized. और सारे जो प्रेरित थे उन सारे बपतिस्मा पाए हुए थे They taught about baptism. उन्होंने They भी taught about baptism. उन्होंने भी बपतिस्मा देने के बारे में सिखाया That is a fourfold test. This is a test. और यहाँ पे चार जो प्रकार का एक परीक्षा जैसे है। Jesus was baptized. यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ He taught about baptism. और उसने बपतिस्मा के बारे में सिखाया Disciples took baptism. और सारे जो चेले थे जो उन्होंने बपतिस्मा लिया They taught about baptism. उन्होंने भी बपतिस्मा के बारे में सिखाया So it's a commandment of Christ. और ये परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा है Once a genuinely born again person means, then, so what's the question? और यही वास्तविक उसका नया जन्म हुआ है तो हमें उसको पूरी तरह से उसी बपतिस्मा लेना चाहिए इज इट ओके टू कंटिन्यू विदाउट baptism Please, and still be born again as in the thieves case Should water baptism be done immediately or on one's repentance or only during a conference? See, this is a conference, it's a matter of convenience. और कॉन्फ्रेंस इसलिए होता है कि ताकि यहाँ पे सुविधाजनक होता है So, इसलिए whether we are taking in the local church or in the conference during the time, that's not the matter. और यहाँ पे आप लोकल कलीसिया में लेते हैं या कॉन्फ्रेंस में लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है The real matter is और वास्तविक मुद्दा क्या है genuine born again experience, और वास्तविक आपका नया जन्म होना चाहिए genuine repentance. और पूरी तरह से वास्तविक मन फिराव होना चाहिए If you have shown forth the fruits of repentance, और यदि आपने वो मन फिराव के फल को दिखाया है वास्तविक yes, जो है you can take baptism. तो आप तुरंत बपतिस्मा ले सकते हैं But the thing is, you should bring forth such fruits of repentance in your लेकिन life. वहां पर है अपने जीवन से मन फिराव के फलों को आपको दिखाना जरूरी है So why we are giving some sort of hesitation is that means nowadays people get baptism
without repentance. और ये हमारे अंदर हिचकिचाहट इसलिए हो रही है क्योंकि इन दिनों के अंदर लोग बपतिस्मा ले लेते हैं बिना किसी मन फिराव के। In the first century itself, then there was one man that was Simon the magician. He और- took baptism without repentance. और यहाँ पर पहली शताब्दी के अंदर ऐसा व्यक्ति था सिमोन जो जादूगर जो था वो बिना किसी मन फिराव की बपतिस्मा ले लेता है। Yes, that is Simon magician's baptism without repentance. और ये सिमोन जो जादूगर है उसका जो बिना मन फिराव के बपतिस्मा है। Actually, he got such a name and fame in the magician industry, magic industry. और वहाँ पे जादूगर की जो इंडस्ट्री थी जो उसके अंदर इतना ज्यादा नाम और मशहूर वो हो गया He just changed his platform. That's all. और उसका जो प्लेटफॉर्म जो था वो उसने बदल दिया केवल, Without any deep repentance in his heart. और उसके अंदर उसके हृदय के अंदर कोई गहरा मन फिराव नहीं था। Just he gave up that magic industry. That's all. और उतना वो जो जादूगर की जो इंडस्ट्री थी उतना ही उसने उसको दिया। So without discernment, Philip also gave baptism to him. और बिना किसी परख के बिना भी फिलिपुस ने उसको वहां पर बपतिस्मा दिया। Later he was discerned by the apostles Peter and John. और यहाँ पर जो दूसरे प्रेरित थे जो पौलुस और पतरस थे उसके द्वारा उसको सुधारा जाता So है। these are all the things we read in Acts chapter 8 itself. और ये प्रेरितों के काम 8 अध्याय में ही इसको हम पढ़ते हैं। So before getting baptism, a person should be a genuine born again experience you should have. और बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति का वास्तविक नया जन्म होना बहुत जरूरी है। Whether in a local church or conference, that's not the matter. और लोकल कलीसिया के अंदर आपकी स्थानीय कलीसिया में ले सकते, कॉन्फ्रेंस के अंदर ले सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। Okay. The question is, how do we tackle overthinking? I'm working and I did few mistakes on my work before and now. Every time I pick up new task, after completing it, I'm always second guessing if it is correct, going over it again and again, overthinking to ensure if I made any mistakes so much that I end up taking 2 to 3 times more time to fix that task. हम अचिंतन और हम बहुत ज़्यादा सोचने के ऊपर कैसे निपट सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैंने पहले अपने कामों में कुछ गलतियाँ की है, अब जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ पूरा करने के बाद मैं हमेशा इस बात पर संदेह करता रहता हूँ क्या यह सही है, बार बार उस पर विचार करता हूँ सुनिश्चित करने के लिए कहीं मैंने गलती तो की या नहीं। इतना अधिक सोचता रहता हूँ कि अंत में उस काम को पूरा करने में मुझे 2 से 3 गुना अधिक समय लग जाता है। See, any human being can make mistakes. और कोई भी मनुष्य जो होता है वो गलती कर सकता है। And what we should do is, as best as possible, try to do things without a mistake. और जितना हो सके उतना बिना किसी गलती के हमको काम हम कर सकते हैं। And when you find some mistake, try to correct it. और यदि कोई गलती हम उसमें ढूंढ लेते तो उसको सुधारने की जरूरत हमको है। Nothing wrong in making a mistake. और कोई गलती करने में कोई गलत बात नहीं है। But living in a fear, overwhelming fear, and we become like paralyzed, that is not a good thing. और वो गलती के कारण हमेशा इतने ज़्यादा भय में हम जीते हैं मानो कि जैसे लकवाग्रस्त उस भय से हो जाते, तो ये सही बात नहीं है। Making a mistake doesn't mean that the sky will fall down. और आपने गलती की इसका मतलब ही नहीं कि आकाश आपके ऊपर गिर जाना है। But having done as best as you can, learn to trust God. और जितना हो सके उतना आप उस काम को करने के बाद परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। And even in a workplace also, God can help us. और हमारे काम की जगह पर भी परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। Bible says that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और बाइबल में लिखता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And Holy Spirit can help us to do our secular work also with excellence. और पवित्र आत्मा हमारे जो धरती के जो कामकाज है उसको सर्वोत्तम रीति से करने के लिए भी हमारी सहायता कर सकता है। Seek for the fullness of the Holy Spirit और आइए हम पवित्र आत्मा की भरपूरी की खोज करें and to learn to trust God और आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें and do your work as best as you can. और जितना अधिक बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन आप अपना काम करें। Don't allow the fear to overcome you. और आप भय को आप अनुमति न दें कि आपके ऊपर वो विजय प्राप्त कर ले, That is not a good thing. और ये अच्छी बात नहीं है। The next question is, in my family, I am the only believer and my husband and my son are not believers. They go to Hindu temples and eat the offering in the temple. I have seen that during these days, when they participate in temple, we have fighting and friction in our home. Why is this happening
एंड व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। हिंदी में, मेरे परिवार में मैं एक ही मात्र विश्वासी हूँ, मेरे पति और मेरा बेटा विश्वासी नहीं है। वे हिंदी मंदिरों में जाते और मंदिरों में चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं। मैंने देखा है कि जब वे मंदिर में भाग लेते हैं उन दिनों में हमारे घर में झगड़ा और तनाव होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। See, when you are only believer, your husband and son are not believers, we cannot expect them to be like you. और आपके परिवार के अंदर आपके पति और आपके बेटे यदि विश्वासी नहीं है तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके जैसे बन जाए। They are going to temple according to their belief and they are eating whatever is offered. That is their business. और ये उनके विश्वास के अनुसार वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे चढ़ाया हुआ वो खाते हैं, ये उनका विश्वास है, ये उनका व्यवहार है। You may not be comfortable with that. You can pray for them. आपको शायद वो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। You have received light. They have not received light. आपको वो ज्योति प्रकाश प्राप्त हुआ है, उनको वो प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ है। So you have to be patient with them और उनके साथ हमें धीरज को धरना है, and pray for them. उनके लिए हम प्रार्थना करना है। But we should not quarrel on that matter. लेकिन उस चीज पर हमें झगड़ा नहीं करना Our चाहिए। family life is very important. हमारी पारिवारिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। And you believe and you grow in the Lord, live for the Lord and pray for them and wait for them और patiently. आप प्रभु में बढ़ते रहे, प्रभु में विश्वास करते रहे, उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहे। As they believe in that, you can't. You have to patiently wait till they change. और आप वो जो विश्वास के अंदर वो है, हमें तुरंत ही हमें उनको बदलाव के लिए हमें धीरज से इंतजार करना होगा। But fighting on that, it is not at all good. और यहाँ पर वहाँ पे झगड़ा करना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। A child of God should not fight, और परमेश्वर का संतान होने के नाते हमें कभी वहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, especially in the matter of faith. और खास करके विश्वास के संबंध में। So it is revealed to you, it is not revealed to them. We cannot blame them. और आपको ये प्रकट किया गया है, उन पर ये प्रकट नहीं हुआ है, हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। So let them do what they want, but be at peace at home. और वो जो करना चाहते उनको करने दे, आप अपनी शांति घर के अंदर बनाए रखें। Silently pray for them and hope one day God will change them. और शांति के साथ आप गुप्त रीति से प्रार्थना करें, ये विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर एक दिन उनको परिवर्तित करेगा। And live a godly life before them. Let them see the change in your life. और आप उनके सामने एक ईश्वरीय जीवन को जिए, वे आपके जीवन के अंदर एक बदलाव का जीवन देखने पाए। So 1 Peter 3:2, the family session we read, no? पारिवारिक As they observe your respectful behavior. और जैसे हमने उस पहले पत्रस 3 अध्याय 2 वचन में पढ़ा कि तुम्हारे वो आदरणीय स्वभाव को जब वो देखेंगे। Yeah. Okay. Can we say hallelujah again and again? क्या हम बार बार हालेलुया कह सकते हैं? So, meaningful hallelujahs are okay. और अर्थ भरे हालेलुया यदि हम कहते हैं तो ठीक बात है। Not this Pentecostal hallelujahs. और ये पेंटिकोस्टल वाले हालेलुया नहीं। Some pastors, in those days I used to hear. और उन दिनों के अंदर from pastors. पास्टर से मैं सुना करता था उन दिनों के अंदर। When I was in Paris, hallelujah. और जब मैं पेरिस में था, हालेलुया। See, that pastor he went to France. और वो पास्टर दूसरा फ्रांस गया। So in order to make known all these crowds in this church, और so what he will say, when I was in America or Berica or something, hallelujah. और जब वो ऐसे कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए, जब मैं पेरिस में अमेरिका में था, हालेलुया। These poor believers will also say, yeah, hallelujah. और ये बेचारे गरीब विश्वासी भी कहेंगे हाँ हालेलुया। So these are all meaningless hallelujahs. और ये बिना अर्थ के ये हालेलुया है। In Revelation chapter in 20 or 21 we read, so that's a meaningful hallelujahs. प्रकाशित्व के 20 या 21 वचन में हम पाते हैं जब अर्थ भरे हालेलुया के बारे में हम पढ़ते हैं। Even not only hallelujahs, even amen, 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 और वहाँ पर amen, amen. और वहाँ पर आमीन और हालेलुया दोनों शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। We can count how many hallelujahs and how many amens this pastor has used within this short 1 hour. और 1 घंटे के अंदर हम गिन सकते हैं कि कितने ज्यादा हालेलुया, कितने ज्यादा आमीन इस पास्टर ने कहे हैं। They will fill their messages with the hallelujahs and amens. और उनके पूरे संदेश हालेलुया और आमीन से ही भर देंगे वो। So let us forget all those things. और इन सारी बातों को हम भूल जाए। और सेकंड क्वेश्चन इज, कैन वी ईट द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड व्हिच हीदन्स ईट? क्या हम इस दुनिया की वे चीजें खा सकते हैं जो विधर्मी खाते हैं? See, any food which is healthy
good for our health, we can eat with thanksgiving. और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें होती है, जो भी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो हम ज़रूर खा सकते हैं. Any rice or wheat or fish or meat, anything available in the market, we can buy and we can give thanks and we can eat. और मार्केट के अंदर या चाहे चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, या वो शायद वो चिकन मच्छी हो सकती है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, उसको खरीद कर हम खा सकते हैं. So our body is a temple of the Holy Spirit. We have a responsibility to preserve our body. और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस मंदिर को हम अच्छे से संभालें. Something which is harmful for our body, we should avoid to eat. और जो नुकसानकारक हमारे शरीर के लिए होता है, उसे हमें नहीं खाना चाहिए. The question is, do we need to touch the feet of our elders, elderly parents or relatives or friend, as per Hindu tradition or custom? If we don't do, parents or relatives feel bad. हिंदी में, क्या हमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने बड़े जो होते हैं, पूर्वज, बुजुर्ग, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र के पैर छूने की ज़रूरत है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे माता पिता, रिश्तेदारों को बुरा लग जाता है. Yes, this is heathen system, heathen culture, heathen custom. और ये हिंदू रीति रिवाज, ये अन्य जाति का एक संस्कृति है. So in the past, we might have done all those things, और हो सकता है अतीत के अंदर हमने ऐसा किया होगा, but we have the knowledge about God. लेकिन अब हमें परमेश्वर का ज्ञान है. So what they would expect to fall down and worship that, touch their feet, they can expect. और शायद वो अपेक्षा कर सकते कि आप वहाँ पर दंडवत उनको करें, उनके सामने झुककर उनके पैर को पड़े. But we need not do all these things. और हमें इन सारी बातों को करने की ज़रूरत नहीं है. So we have to fall down at the feet of Jesus only. और हमें केवल यीशु मसीह के चरणों पे ही दंडवत करना है. Okay. Shall we close? Yeah. Okay. Pardon? Yeah. We are now closing here. और हम इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समय के अभाव से यहाँ पर हम बंद करना चाहेंगे. Still some of the genuine, sincere questions are unanswered. और यदि आपके वास्तविक कोई प्रश्न हैं जो आपने पूछे हैं और उसका उत्तर आपको नहीं मिला है, यदि तो If you think that answer will help you in your spiritual life, your practical life, और यदि ये उत्तर आपके आत्मिक जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में आपकी सहायता कर सकता है, आपकी बढ़ोतरी के लिए, you can contact us, some of us, one of us, in personal letter. और यहाँ पर जब ब्रेक टाइम होता है या फिर व्यक्तिगत रूप से आप आकर हम में से किसी को आप मिल सकते हैं. As time is late, we are closing now. और यहाँ पर समय का अभाव के कारण हमें यहाँ पे बंद करना ज़रूरी है. I hope some of these answers were helpful to you. और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न के उत्तर जो है उससे आपको सहायता मिली होगी. Certain questions we have skipped. और कुछ प्रश्न हैं जिसको हमने स्किप किया है, नहीं उत्तर दिया है. For example, I want to tell one question. और एक प्रश्न मैं आपको कहना चाहता हूँ. Such questions we have avoided. और ऐसे प्रश्नों को हमने पूरी तरह से अवॉइड किया है. Why didn't God kill Herod? Instead allowed Herod to kill all children under 2 years old because the 3 kings fooled him about Jesus' whereabouts. और परमेश्वर ने हेरोदेस को क्यों नहीं मार दिया, बल्कि उसे 2 वर्ष के कम आयु के सभी बच्चों को मारने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि 3 ज्योतिषियों ने उसे यीशु के ठिकाने के बारे में धोखा दिया था. So out of this question, what will you get? और इस प्रश्न के उत्तर से आपको क्या मिलने वाला है? Is it in any way related to our life? और ये क्या हमारे जीवन से संबंधित है क्या? Why did God why didn't kill Herod? और हेरोद को प्रभु ने क्यों नहीं मारा? So this is not necessary. और ये आवश्यक नहीं है हमारे जीवन के Okay, लिए. such questions we have skipped. और ऐसे कोई प्रश्न है जिसको हमने नहीं उत्तर दिया है. Please pray. I just want to add this. It is good to have good questions. और अच्छे प्रश्न होना अच्छी बात है. And there is an answer for every good question. और हर एक प्रश्न के अच्छा जो प्रश्न होता है उसके हर एक के लिए उत्तर है. So when you have a question, you can think about it. This is a good question. If I get an answer, does it help me in any way? और जब आपके पास प्रश्न होता है आप उसको जांच के देखिए, क्या ये प्रश्न का उत्तर मिलने से क्या मेरी सहायता होने वाली या नहीं. Like that, you can avoid wasting your time and others' time. और इस रीति से आपका और मेरा समय भी हम व्यर्थ करने से बच सकते हैं. Yeah, pursue good things in life. और जीवन के अंदर अच्छी और भली चीजों की आप खोज करें. Seek for answers
So genuine, sincere questions. और वास्तविक और बहुत ही ईमानदार प्रश्न है, उसके उत्तर की आप खोज करें। We'll pray now. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, Thank you for many sincere questions these brothers and sisters और answered. इन भाई और बहनों ने बहुत ही वास्तविक जो प्रश्न पूछे हैं, And we pray that you continue to speak to each one of और us. प्रार्थना करते हैं प्रभु तू निरंतर हम सभी से बात करता रहे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। थैंक यू।